आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए। और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने देहरादून की सड़कों की खराब हालत के बारे में व्यक्तिगत ध्यान दिया और हरीश रावत की दुर्घटना पर दुख और सहानुभूति व्यक्त की। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए गठबंधन की मजबूती की बात की और इंडिया गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ने की प्रतिज्ञा दी। वे इस मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आए कि लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने के लिए मीडिया के सामने लाना अभी बाकी है। उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि पार्टी को बनाएं और जमीन तक पहुँचे। लेकिन आज मैंने खबर सुनी कि हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जो रास्ता मैंने देखा, लैंडस्लाइड हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार या जो सरकार है कम से कम इस बात का ध्यान रखेगी कि पहाड़ कैसे सुरक्षित रहें। विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर पहाड़ी गिरने लगें, सड़कें अगर बंद मिलें, तो किस नाम के लिए विकास है? विकास इसीलिए ना कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन जो विकास हुआ उससे असुविधा ज़्यादा पैदा करती है। सर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार परिसीमन विवाद चल रहा है, संपत्ति विवाद। लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की संपत्ति को मुझे याद है जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, उस समय तमाम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा भी हुई थी और सहमति भी बन गई थी। सर, नवरात्रों से पहले क्या कहना है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा उत्तराखंड में आप लोग काम करेंगे या? देखिए, अभी गठबंधन, क्योंकि प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, प्रदेशों के चुनाव में क्या स्वरूप बनेगा, किस तरीके का गठबंधन निकलेगा, और इंडिया गठबंधन देश के पैमाने पर मैं समझता हूँ वो रहेगा। सर, नवरात्रों से पहले पार्टी के जो कैंडिडेट लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार उनको घोषित करने की बात हुई थी समाजवादी पार्टी पर। सूची बन गई, बस आपको नहीं बताया। मध्य प्रदेश और तो इतनी सी तो बात है ना कि आप तक नहीं पहुँची। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो यदि बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो कुछ मध्य प्रदेश का स्टेट इलेक्शन है और स्टेट इलेक्शन के बारे में मैं बोल चुका हूँ। मैं समझता हूँ अभी तारीख आखिरी जब तक आएगी फॉर्म बनने, तब तक कुछ न कुछ निकल करके आएगा। उन्होंने इस दौरे के दौरान अजय राय के साथ आजम खान से मुलाकात की सलाह भी दी। जहां मीडिया ने अजय राय को लेकर आजम खान से मुलाकात पर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजम साहब से तो सबको ही मिलना चाहिए और उस समय कांग्रेस के लोग कहां थे जब उनको फंसाया जा रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा कि कांग्रेस के लोग भी उन्हें फंसाने में लगे थे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए। और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। अब इस बीच अखिलेश का ये दौरा सबको मिलने का एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। इस दौरे के माध्यम से वो न केवल राजनीतिक सवालों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बल्कि उत्तराखंड के लोगों के मुद्दे को उठाने और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी कर रहे थे। इस बीच उत्तराखंड के ये महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति सचेत करती है उनकी मुलाकात और अखिलेश यादव की ये यात्रा और भी व्यापक रूप से इसको प्रकट किया है। इस शहर का इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक महत्व इसे एक अनूठा स्थान देते हैं, जिसका हम सबको समझने की आवश्यकता है।